इंतखाबी मुहिम में वज़ीर-ए-आज़म वज़रा की पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर-ए-आज़म को जारी नोटिस मुअत्तल कर दें। वज़ीर-ए-आज़म के वकील की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वज़ीर-ए-आज़म को इलेक्शन कमीशन का जारी नोटिस फौरी मुअत्तल करने से इनकार। इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर स्टे ऑर्डर नहीं दे सकते। जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से ये कहा गया। इंतखाबी मुहिम में वज़ीर-ए-आज़म वज़रा की पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे आमिर से दबासी से। जी बताइएगा। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने इलेक्शन कमीशन की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म और वज़रा की जो उनकी इंतखाबी मुहिम में पाबंदी का जो ऑर्डर है उसके खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और असद उमर की जो दरखास्तें थी इस पर समाअत की। और इस मौके पर जो बैरिस्टर अली जफर है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के वकील, उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है उसमें कवायद को नजरअंदाज करके और कानून को नजरअंदाज करके, क्योंकि ऑर्डिनेंस के जरिए इसमें तरमीम कर दी गई थी और वज़ीर-ए-आज़म वज़रा को ये इजाजत दे दी गई थी कानून के मुताबिक कि वो इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले सकते हैं। ताहम इलेक्शन कमीशन ने 10 मार्च 2022 को एक हुक्मनामा जारी किया और ये कहा कि वो इस कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है वज़ीर-ए-आज़म ने, और वो इस ऑर्डिनेंस को तस्लीम नहीं करते बल्कि वो जो है वो इनके पाबंदी को बरकरार रखते हैं। इस पर अली जफर ने ये कहा कि क्योंकि कानून के मातहत है इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन खुद कोई तशरीह नहीं कर सकता, ना ही वो अदालत है, लिहाजा अब इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर है और जो उस ऑर्डर की नतीजे में जो शो कॉज नोटिस जारी किए गए हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को और असद उमर को, वो मुअत्तल कर दिए जाए। इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर स्टे ऑर्डर नहीं दे सकते, जस्टिस की जानिब से कहा गया। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।